यूपी और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने जिलों में पिछले सिर्फ 10 साल में अप्रत्याशित डेमोग्राफिक बदलाव हुआ है। ग्राम पंचायतों के ताजा रिकॉर्ड के आधार पर यूपी और असम की पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को अलग अलग रिपोर्ट भेजी। बॉर्डर के साथ लगते जिलों में मुस्लिम आबादी 2011 के मुकाबले 32% तक बढ़ गई है। पूरे देश में बदलाव 10% से 15% के बीच में है। पेलोसी के ताइवान पहुंचने के बाद चीन ने फिर अमेरिका को धमकी दी। न्यूज एजेंसी के मुताबिक चीन ने कहा कि हम टारगेटेड मिलिट्री एक्शन जरूर लेंगे। हालांकि यह साफ नहीं किया गया कि चीन किन टारगेट पर सैन्य कार्रवाई की धमकी दे रहा है। इसके पहले अमेरिका, ताइवान और चीन तीनों ने अपने फौजों को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को 34 विदेशी नागरिकों और 351 कंपनियों से अरबों रुपए डोनेशन लेने का दोषी पाया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मंगलवार को 8 साल इंतजार के बाद फॉरेन फंडिंग केस पर फैसला सुनाया। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी को 8 साल पुराने फॉरेन फंडिंग केस में दोषी करार दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इमरान को नोटिस भी जारी किया है और पूछा है कि उनके तमाम अकाउंट्स क्यों न सीज कर दिए जाएं। अमेरिका में गन कल्चर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब देश की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में देर रात फायरिंग की घटना सामने आई है। भीड़ पर फायरिंग की गई और इस हमले में 6 लोगों को गोली लगी थी और इसमें से एक की मौत हो गई। बाकी 5 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। घटना कॉन्डो कॉम्प्लेक्स में हुई है। हमलावर ने एफ एवेन्यू यानी के 1500 ब्लॉक में बैनिंग कोट अंधाधुंध गोलियां बरसाई। बलूचिस्तान में सोमवार को लापता हुए पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर का मलबा मंगलवार को मिल गया है। लासबेला जिले में मिले मलबे से 6 पाकिस्तानी अफसरों के शव बरामद किए गए हैं। इसमें लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी मारे गए। बलूचिस्तान में बाढ़ राहत कार्यों में लगे पाकिस्तानी सेना के हेलीकॉप्टर का सोमवार को डीसी से संपर्क टूट गया था। यूक्रेन पर रूस के हमले 160 दिन से जारी हैं। इस दौरान दुनिया भर के देशों का रूस पर सख्त प्रतिबंध लगाना जारी है और अब रूस की गिनती ऐसे देश के रूप में हो गई है जिस पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध है और इससे पहले रिकॉर्ड ईरान के पास था। अमेरिकी स्पीकर पेलोसी ने ताइवानी मीडिया से चर्चा में कहा कि मैं यहां ताइवानी जनता की बात सुनने और सीखने के लिए आई हूं। हम एक साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं। पेलोसी ने कहा कि ताइवान सरकार से बातचीत में जलवायु संकट में पृथ्वी को बचाने के लिए मिलकर काम करने पर बात करेंगे। अमेरिका में मंकी पॉक्स का बड़ी तेजी से प्रसार हो रहा है। कैलिफोर्निया के गवर्नर गेविन न्यूसॉम ने मंकी पॉक्स के प्रकोप से निपटने के लिए राज्य में आपातकाल की घोषणा कर दी है। ये कदम उठाने वाला वो 3 दिनों में दूसरा राज्य बन गया है। गवर्नर ने कहा कि हम अधिक टीकों को सुरक्षित करने, जोखिम कम करने को लेकर जागरूकता बढ़ाने और समलैंगिक समुदाय के साथ खड़े होने के लिए काम करना जारी रखेंगे। राजदूत रुचिरा कंबोज ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। रुचिरा न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की पहली महिला दूत होंगी। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में भारत के मौजूदा स्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति की जगह ली है। रुचिरा कंबोज भारतीय विदेश सेवा की 1987 बैच की अफसर रही है। श्रीलंका के हम्बनटोटा बंदरगाह पर चीन के विशाल पोत के आने की सूचना को लेकर हाल ही में भारत ने अपनी कड़ी आपत्ति जताई थी। इसके बाद आर्थिक संकट से जूझ रहा श्रीलंका दोनों देशों के बीच में फंस गया है। इस बीच मंगलवार को श्रीलंका के प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने ने कहा कि उनका देश सामरिक तौर पर अहम बंदरगाह पर चीन के अनुसंधान को उठाने के मुद्दे का समाधान की कोशिश करेगा। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने दावा किया है कि उनकी सरकार द्वारा नेपाल का एक नया नक्शा प्रकाशित करने पर उन्हें सत्ता से हटा दिया गया था। नक्शे में काला पानी, लिम्पियाधुरा और त्रिपुलेख शामिल थे। त्रिपुलेख दर्रा काला पानी के पास एक सुदूर पश्चिमी बिंदु है जो नेपाल और भारत के बीच एक विवादित सीमा क्षेत्र है। पीएम पद की रेस में ऋषि सुनक अपनी प्रतिद्वंदी विदेश सचिव लिज ट्रस को पीछे छोड़ रहे हैं। कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों पर हुए ताजा सर्वेक्षण में सामने आया है कि मंगलवार को दोनों सदस्यों के बीच केवल 5 अंकों का अंतर बचा है। इतालवी पब्लिक वेलफेयर कंपनी टेक्ने द्वारा किए गए एक सर्वे में ये सामने आया। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को हाल ही में दी गई फांसी के बाद अब देश में बागी गुटों की तरफ से जवाबी हमले का अंदेशा बढ़ गया है। आशंका जताई गई है कि बागी गुट अब देश के मुख्य शहरों को निशाना बना सकते हैं। पूर्व सत्ताधारी दल नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के कार्यकर्ता कोब जिमी, हिप हॉप स्टार फियो जायर थाव और 2 अन्य कार्यकर्ताओं को पिछले हफ्ते मृत्यु दंड दिया गया।
अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के प्रेसिडेंट नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा पर चीन और अमेरिका एक दूसरे के सामने आ गए हैं। चीन इस यात्रा के विरोध में लगातार अमेरिका को आंख दिखा रहा है। दोनों देशों के मध्य बढ़ते तनाव के बीच ताइवान पर साइबर हमला हुआ है। यहाँ राष्ट्रपति कार्यालय की वेबसाइट साइबर हमले की जद में आई है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध को लेकर मॉस्को ने अमेरिका पर बड़ा आरोप लगाया। रूस ने दावा किया है कि अमेरिका इस युद्ध में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल रहा है और इसके लिए रूस ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी की भूमिका को जांच के दायरे में रखा, क्योंकि रूस ने व्हाइट हाउस पर लंबी दूरी की मिसाइल हमलों के लिए कीव द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली लक्ष्यीकरण जानकारी की आपूर्ति करने का आरोप लगाया था। लंदन में इन दिनों आग की घटनाएं बढ़ गई हैं। पश्चिमी लंदन के हेस इलाके में स्थित एक वेस्ट रिसाइकलिंग फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में 400 टन कचरा रिसाइकलिंग के लिए पड़ा हुआ था और आग पर काबू पाने के लिए घटनास्थल पर 15 दमकल 100 फायर फाइटर्स को बुलाया गया। अमेरिका की केंद्रीय खुफिया एजेंसी CIA ने रविवार को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में ड्रोन हमला किया। अमेरिका ने दावा किया है कि इस ड्रोन हमले में अलकायदा के प्रमुख अयमान अल जवाहिरी को मार गिराया गया है। इधर तालिबान ने इस ड्रोन हमले की निंदा की है। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित स्वीडन और फिनलैंड की नाटो सदस्यता पर अमेरिकी संसद में बुधवार को वोटिंग होने जा रही है। इससे पहले सीनेट फॉरेन रिलेशंस कमेटी के रैंकिंग सदस्य और अमेरिकी सीनेटर जिम रिश ने फिनलैंड और स्वीडन को नाटो में शामिल करने के लिए जल्द ही वोटिंग कराए जाने की वकालत की थी। चीन ने अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के जवाब में लक्षित सैन्य कार्रवाई शुरू करने की कसम खाई। AFP ने जानकारी दी। दरअसल नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचने के साथ ही वो स्वशासित द्वीप का दौरा करने वाली अमेरिका की सर्वोच्च अधिकारी बन गई हैं। अमेरिकी हाउस स्पीकर की यात्रा से चीन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ गया है। अमेरिका ने रूस से युद्ध के लिए यूक्रेन को हथियार देने का ऐलान किया है। यूक्रेनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अमेरिका यूक्रेन को शुरू से ही सैन्य सहायता दे रहा है। अब अमेरिका उसे रॉकेट लॉन्चर और आर्टिलरी गन के लिए गोला बारूद देगा। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि नए $550 मिलियन के पैकेज में उच्च गतिशीलता वाले रॉकेट सिस्टम के लिए अधिक गोला बारूद शामिल होगा। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश चीन महामारी के बाद धीमी हुई अर्थव्यवस्था के साथ अब अपनी सबसे कमजोर जनसंख्या वृद्धि का सामना कर रहा है। देश में वन चाइल्ड पॉलिसी में छूट मिलने के बावजूद जवान लोगों के मुकाबले बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। तेजी से गिरते बर्थ रेट से चिंतित चीन ने 2016 में देश की सबसे एक बच्चा नीति में ढील दी थी। पाकिस्तान की संसद में मौजूद 2 कैंटीन को अधिकारियों ने कॉकरोच मिलने की शिकायत के बाद सील कर दिया है। इस्लामाबाद के जिला प्रशासन अधिकारियों ने संसद भवन में स्थित 2 कैफेटेरिया पर छापा मारा था। छापे के दौरान सांसदों ने कैंटीन में फैली गंदगी के बारे में अधिकारियों को बताया। सांसदों ने अपनी शिकायत में कहा कि उन्हें जो खाना परोसा जा रहा था उसमें कॉकरोच पाए गए थे। आंध्र प्रदेश के अनाकापल्ले जिले के अच्युतापुरम के ब्रांडिक्स इलाके में स्थित एक कंपनी के संयंत्र में जहरीली गैस रिसाव से 53 लोग बीमार हुए। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीमार लोगों में संयंत्र में काम करने वाली महिलाओं की संख्या ज्यादा है। आंध्र प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडल अधिकारियों के आने और स्थिति का आकलन का इंतजार किया जा रहा है। देश के कई राज्यों को तैर करने के बाद अब मानसून उत्तर भारत के राज्य में अपना प्रभाव दिखाने लगा है। हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड में बारिश की रफ्तार काफी तेज है। इसके चलते जान माल के नुकसान की भी खबर सामने आने लगी है। इन सब के अलावा मौसम विभाग ने यूपी और बिहार के कई जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बड़वानी के राजपुर थाना क्षेत्र में हुई सड़क दुर्घटना में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। खंडवा बड़ौदा स्टेट हाईवे पर यात्री बस और बाइक में आमने सामने की भिड़ंत हुई। घटना की जानकारी पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजकर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। एटा थाना कोतवाली देहात पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने चोरी की 12 बाइक सहित 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुखबिर सूचना पर पुलिस ने मौके पर जाकर दबिश दी और आरोपियों को धर दबोचा। रेती, हथौड़ी और अन्य औजारों को बरामद किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। गुना में 2 अगस्त को चौरसिया समाज दिवस नागपंचमी के उपलक्ष्य में चल समारोह निकाला गया, जिसके बाद चौरसिया समाज ने वरिष्ठ लोकतंत्र सेनानी संघ अध्यक्ष किशोरी लाल चौरसिया का गुना सहित आरोन में सम्मान किया। समाज के मंच पर अन्य वरिष्ठ समाज के लोगों, महिलाओं सहित युवाओं का भी सम्मान किया गया।
जौनपुर के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल का कानपुर ट्रांसफर हो गया। उनके ट्रांसफर के बाद से ही उनकी विदाई का दौर लगातार जारी है। कर्मचारी अधिवक्ता, शिक्षा जगत से जुड़े लोगों से लेकर हर तबके के लोगों ने समारोह आयोजित कर बाजे गाजे के साथ उन्हें भावभीनी विदाई दी। इस दौरान कई कर्मचारी भावुक नजर आए। झांसी के नवागत मंडल आयुक्त संजय गोयल ने कार्यालय पहुंचकर विधिवत पदभार ग्रहण किया। नवागत मंडल आयुक्त ने अपना परिचय देते हुए कहा कि पिता ने मुझे अच्छी शिक्षा दीक्षा दिलाई। मुझे आईएएस अधिकारी बनाने में पिता का बहुत बड़ा योगदान है। असम मेघालय कैंडर में 2004 बेंच के आईएएस संजय गोयल ने अपनी सफलता का पूरा श्रेय पिता को दिया है। करारा में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत हिमगीरों द्वारा प्रभात फेरी निकालकर हर घर तिरंगा का संदेश दिया गया। इस दौरान ग्रामीणों, शिक्षकों और बच्चों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की। प्रभात फेरी के दौरान ग्रामीण समाज सेवी धीरज रावत और उनके मित्र मंडल द्वारा सभी का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। लखीमपुर खीरी पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसपी के निर्देश पर सर्विलांस सेल क्राइम ब्रांच टीम ने जनपद में चोरी मोबाइल और लूटे गए मोबाइल बरामद किए हैं। बता दें, फोन की कीमत लगभग 9,15,000 रुपए बताई जा रही है। खबर नीमच से जलेश्वर महादेव मंदिर के पास पेंथर का जोड़ा दिखा। भगवान जलेश्वर महादेव मंदिर में दर्शन करने आए दर्शनार्थियों ने तालाब के पास झाड़ियों में पेंथर का जोड़ा देखा, जिसका वीडियो भी बनाया और मोबाइल पर वायरल कर दिया। नौगांव थाना परिसर में मुहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी सहित गणेश चतुर्थी को लेकर शांति समिति बैठक आयोजित हुई। इसमें आगामी त्योहारों की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। मौके पर तहसीलदार, एसटीओपी, टीआई, गरौली चौकी प्रभारी आदि मौजूद रहे। कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र में एक युवक का पेड़ पर लटका शव मिला है। इसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पोहरे मजिस्ट्रेट ने शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल भटनावर में जागरूकता और साक्षरता अभियान के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया, जिसमें छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया। साथ ही पुलिस चौकी प्रभारी विनोद यादव ने बच्चों को अपराधों से दूर रहने के लिए जागरूक किया है। प्रतापगढ़ में कुंडा विधायक राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह धरने पर बैठे। उदय प्रताप सिंह ने शेखपुर आशिक गांव में समुदाय विशेष द्वारा बनवाए गए मजहबी गेट पर आपत्ति जताई। 2 दिन पहले राजा उदय प्रताप सिंह ने ट्वीट कर विरोध जताया था और मजहबी गेट हटवाने को लेकर मुख्यमंत्री से मांग की थी। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत घर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त के बीच नागरिकों द्वारा अपने घर पर तिरंगा फहराया जाएगा, जिससे लेकर अभियान में जन जन को जोड़ने और लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के 52 जिलों में 2 बाइकर्स निकले हैं। सिंगरौली में बस हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के अनुसार बस सरे से देवसर के लिए रवाना हुई, लेकिन रास्ते में बस अचानक अनियंत्रित हो गई। सड़क से फिसलकर जंगल की तरफ मुड़ गई और जाकर पेड़ों से जा टकराई। सुल्तानपुर में भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री विनोद सिंह ने नागपंचमी के मेले में पूजन अर्चन कर मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लोगों को नागपंचमी और गुड़िया पर्व की बधाई दी। लोगों ने भी नाग देवता का पूजन किया और दूध पिलाया है। खबर विदिशा से है, जहां चौपड़ा किले के अंदर क्षेत्र में स्थित विजया देवी के मंदिर में हर साल की तरह इस बार भी ताले में बंद देवी की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान एक बार फिर मंदिर के ताले खुले जाने की मांग उठी। पंडित नंदकिशोर शास्त्री के निर्देशन में पूजा की गई है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले के गिरौदपुरी का नाम बाबा गुरु घासीदास धाम गिरौदपुरी और सोनाखान का नाम शहीद वीर नारायण सिंह धाम सोनाखान करने का ऐलान किया है। सरकार की घोषणा के बाद सतनाम अनुयायी और शहीद वीर नारायण के वंशज ने सरकार के फैसले का विरोध किया। ग्वालियर में MITS के प्रोफेसर शिशिर दीक्षित के घर हुई डकैती के मामले का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले सभी 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
उनके पास से सोना चांदी के आभूषण और 1 लाख रुपए बरामद किए हैं। ग्वालियर में प्रशासन से रोडवेज डिपो की जमीन पर बनी 9 दुकानों को जमींदोज कर दिया। इस दौरान दुकानदारों और आप पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रशासन का विरोध जताया, लेकिन प्रशासन ने बल का प्रयोग करते हुए आप पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। कार्रवाई करने पहुंचे अधिकारी के मुताबिक सभी दुकानदारों को दुकान खाली कराने का नोटिस दिया जा चुका था। ग्वालियर से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। मामला पुरानी छावनी थाना क्षेत्र की लाल घाटी का है, जहां जमीन सौदे को लेकर 2 व्यक्तियों से ठगी की गई। मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी रवि भदौरिया ने कहा कि आरोपी भूपेंद्र सिंह ने जमीन सौदे के नाम पर योगेश्वरी देवी से 14 लाख रुपए और राकेश पटेल से 25 लाख रुपए जमा करा लिए। जमीन का सौदा नहीं किया। इंदौर के भंवरकुआं थाना क्षेत्र में पुलिस ने हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट का खुलासा किया। पुलिस ने 6 युवतियों और 5 युवकों को संदिग्ध हालत में गिरफ्तार किया। एडिशनल डीसीपी प्रशांत चौबे ने कहा कि होटल चंदन प्लाजा में देह व्यापार चल रहा था। सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई की। फिलहाल पुलिस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। नसरुल्लागंज में एसडीएम दिनेश सिंह तोमर ने शांति समिति की बैठक बुलाई। इस दौरान एसडीएम ने बैठक में शामिल लोगों को हर घर तिरंगा अभियान की जानकारी दी और लोगों से अभियान को सफल बनाने की अपील की। पंधाना से मनरेगा योजना में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। मामला फतेहपुर गांव का है, जहां ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत कोकर खुर्द के रोजगार सहायक जितेंद्र पर मनरेगा योजना में फर्जीवाड़ा कर लाखों के गबन का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने सीईओ को आवेदन देकर मामले से अवगत करा और रोजगार सहायक को निलंबित करने की मांग की। खबर चमोली जिले के नारायणगढ़ प्रखंड की है, जहां प्राइमरी स्कूल कई सालों से शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। स्कूल में 92 स्टूडेंट्स की जिम्मेदारी 2 शिक्षकों पर है। नौनिहालों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इस पर चिंता जताते हुए अभिभावकों ने शिक्षा अधिकारियों से 2 और शिक्षकों की तैनाती की मांग की है। और बागपत में पुलिस को गुमराह करने का मामला सामने आया। मामला सिंघावली अहिर थाने का है, जहां एक गैस एजेंसी कर्मी ने पुलिस को फर्जी लूट की जानकारी दी। जांच पड़ताल में जुटी पुलिस ने चंद घंटों में पूरे षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया और गैस एजेंसी कर्मी को गिरफ्तार कर लिया है।